पेंसिल्वेनिया, दोनों अफ्रीकीन कैस्टोन रियासत में भरपूर अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। यही वो रियासत है जहाँ ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो बच गए थे। 2020 के इंतखाब में ये रियासत अहम साबित हुई थी जब यहाँ से बाइडन जीते थे। दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी मईशत सबसे अहम मसला है। बाइडन के दौर में महंगाई यानी अफरात ज़र में बतरतीज कमी है, कबल इसमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शुमाली कैरोलिना एक और अहम, ट्रंप ने 2020 में शुमाली कैरोलिना में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ 70,000 वोटों का था, जिसने डेमोक्रेट्स की उम्मीदों को मज़ीद यहाँ पर 2024 में कामयाबी हासिल करने के लिए बढ़ा दिया है। कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद इस रात में मुकाबला सख्त हो गया है और कुछ तजिएकार अब इसे टॉस अप समझ रहे हैं। न्यू ओर्डा, इस रियासत ने गुज़िश्ता कई सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स को वोट दिया, लेकिन इस बार यहाँ रिपब्लिकन्स की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है। अमरीकी इंतखाबात कितनी लागत आती है और अदायगी कौन करता है? अमेरिका में सदारती उम्मीदवार इंतखाब जीतने के लिए मुहिम चलाने पर बेतहाशा रकूम खर्च करते हैं। ये सारी रकूम कहाँ से आती है? अमरीकी सदर बनने के लिए खतीर रकम दरकार होती है। मतलूबा रकम हासिल करने के लिए उम्मीदवार मुख्तलिफ ज़राए अपनाते हैं। उम्मीदवार सदारती मुहिम के लिए अपना ज़ाती पैसा इस्तेमाल करते हैं या फिर वो निजी अतिया दहनदगान से रकम इकट्ठा कर सकते हैं। फंडिंग का एक और ज़रिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ग्रुप्स हैं, जिन्होंने PACS और सुपर PACS के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप उम्मीदवार या इनकी मुहिम के लिए अतियात जमा करते हैं। उम्मीदवारों के पास आखिरी ऑप्शन सरकारी फंडिंग होती है, मगर इसके असूल के लिए सख्त शराइत हैं, जिसके बाद हालिया कुछ इंतखाबात के दौरान यह रास्ता किसी ने नहीं अपनाया। इतनी आसानी से गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। कैमला हैरिस ने कितनी रकम जी है? वाशिंगटन में कायम अमरीकी खिताबात खर्च होने वाले रकम पर नजर रखने वाली गैर मुनाफा तकसीम ओपन सीक्रेट्स के आदाद शुमार के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस ने 30 सितंबर तक $906 मिलियन से ज़ायद रकम इकट्ठी की। इसमें जो बाइडन की मुहिम के लिए दी गए एहतियात भी शामिल है, लेकिन जुलाई में जो बाइडन के दस्तबरदार होने के बाद फंड रेजिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। इसके अलावा कैमला हैरिस की हिमायत के लिए बैरूनी ग्रुप्स ने 22 सितंबर तक $359 मिलियन तक फंडिंग इकट्ठी की है। इसका मतलब है अब तक $1.27 बिलियन की खतीर रकम कैमला हैरिस की मुहिम के लिए जमा की जा चुकी है। इसमें से 57% बड़ी फंडिंग की सूरत में आया, जबकि इनफरादी तौर पर जमा की जाने वाली फंडिंग 44% है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी की है? रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ के मुकाबले में कम रकम इकट्ठी की है। इनकी इंतखाबी मुहिम $367.1 मिलियन जमा किए हैं, जो कैमला हैरिस के मुकाबले में तकरीबन 40% कम है। बैरूनी ग्रुप्स ने इस मजीद में $572.8 मिलियन का इजाफा किया, जिससे ट्रंप की कुल फंडिंग $940 मिलियन हो गई है और वहाँ $127 बिलियन है। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोनों ने पेश किए हैं अवाम के लिए। मईशत, कैमला हैरिस का कहना है कि सबसे पहले वो मेहनत कश तबके के ख़ानदानों के लिए खाने पीने की अशिया और राइश की कीमतें कम करने पर गौर कर रही हैं। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि वह महंगाई ख़त्म कर देंगे और अमेरिका को फिर से रहने के लिए मुनासिब मुल्क बना देंगे। इन्होंने शरह सूद को कम करने का वादा भी किया है। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में इसकात हमल के हकूक़ का मरकज़ी किरदार है और कोशिश है कि कौमी सतह पर तौलीदी हकूक़ की हिफाजत के लिए कानून मुतारिफ कराया जाए, जबकि पिछले चंद हफ्तों में इस मौजू पर ट्रंप के बयानात में तसलसल नहीं पाया जाता। इमिग्रेशन, बतौर नायब सदर कैमला हैरिस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अमेरिका की जनूबी सरहद पर बहरान की जड़ तक पहुँचें और इसे हल करें। ताहम सन 2023 के आखिरी में मैक्सिको से इतने लोगों ने नकल मकानी की कि नया रिकॉर्ड कायम हो गया। दूसरी जनाब ट्रंप ने सरहदी दीवार की तामीर मुकम्मल करके सरहद बंद करने और वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने का जो है वो वादा किया है। इन्होंने मजीद कहा है कि अगर वो मुंतखब हो गए तो मुल्क में इमिग्रेशन दस्तावेज़ात के बगैर रिहाइश पजीर तारिक वतन को अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी तादाद में मुल्क बदर करेंगे। यही वजह है कि इमिग्रेंट जितने हैं, जो इमिग्रेंट पे अमेरिका कायम है और वो ट्रंप से बहुत नाला है। टैक्स, कैमला हैरिस बड़े कारोबारी पर टैक्स बढ़ाना चाहती हैं। इसके अलावा इन अमरीकी शहरियों पर भी ज़्यादा टैक्स आयद करना चाहती हैं, जिनकी सालाना आमदनी $4 लाख तक है। दूसरी जानिब ट्रंप ने कई खरबों मालियत के टैक्सों में कटौतियों की तजवीज़ पेश की है। इसमें इनकी सन 2017 में मुतारिफ कई कटौतियों की तोसी भी शामिल है, जिससे ज़्यादातर अमीर लोगों को फ़ायदा पहुँचा था। खारजा पॉलिसी, कैमला हैरिस ने कहा है कि चाहे जितनी देर लगे अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा।
इन्होंने वादे किया कि अगर वो मुंतखब हो जाती हैं तो कोशिश करेंगी कि 21वीं सदी का ये मुकाबला अमेरिका जीते ना कि चीन। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका खुद को दुनिया में किसी भी जगह तनाज़ात से दूर रखे। इन्होंने कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के जरिए 24 घंटों में यूक्रेन का मसला हल करेंगे। तजारत हैरिस ने दरामद पर मसूलात लगाने के लिए ट्रंप के वसी मनसूबे की तनकीद करते हुए इसे मेहनत कुछ ख़ानदानों पर कौमी टैक्स करार दिया है, जिससे हर घर को सालाना $4000 लागत आएगी। तवक्को की जाती है कि वो दरामदात पर टैक्स लगाने के लिए ज़्यादा जाराना अंदाज इख्तियार करेंगी। ट्रंप ने अपनी मुहिम में महसूलात को मरकज़ी जगह दी है। इन्होंने ज़्यादातर गैर मुल्की अशिया पर 10 से 20% नए टैरिफ लागू करने की तजवीज़ की, जबकि चीन से आने वाली अशिया पर बाकी अशिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा टैरिफ। माहौल का तहफ़्फ़ुज़। बतौर नायब सदर कमला हैरिस ने महंगाई में कमी के लिए एक कानून पास कराने की मदद की है, जिसके मुताबिक तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स में रियायत के प्रोग्रामों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। सेहत अम्मा कमला हैरिस वाइट हाउस की इस इंतजामिया का हिस्सा रही, जिसने ऐसी अद्वियात की कीमतें कम की हैं जो मुल्क में सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर दी जाती है। मजीद उन्होंने इंसुलिन की कीमतों में $35 तक महदूद कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि वह अपने साबिक़ा दौरे हुकूमत के दौरान इलाज की सस्ती माहौली सहूलियात के कानून को ख़त्म करने की जो कोशिश करते रहे, अभी वही करेंगे। जराइम। कमला हैरिस ने ट्रंप के साथ मुवाजना करते हुए इन्हें एक अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम खुद को एक तजर्बाकार वकील के तौर पर पेश किया है। ट्रंप ने अहद किया है कि वो ड्रग कार्टेल्स और जराइम पेशा गिरोहों की तरफ से होने वाले तशद्दुद का खात्मा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 3 अमरीकी सदर का मुआवजा किया गया है। 3 अमरीकी सदर मुआवजा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उनको निकाल दिया गया। एंड्रू जॉनसन 1868, बिल क्लिंटन 1998, डोनाल्ड ट्रंप 2019 और 2021 2 दफ़ा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में 2 दफ़ा मुआवजे पर गए। किसी भी अमरीकी सदर को मुआवजे के ज़रिए ओहदे से हटाया नहीं गया। खाना जंगी के बाद अमरीकी सदर के पहले मुआवजे का मरहला तय हुआ। सदर इब्राहिम लिंकन की मौत के बाद उनकी जगह इनके नायब सदर एंड्रू जॉनसन ने संभाला। जॉनसन ने अपनी पूरी मुद्दत में कांग्रेस के साथ झड़पें की, बिलों को वीटो करना जो इसने महसूस किया वो जनूब में बहुत सख्त, बशमूल फ्रेडमिन्स ब्यूरो एक्ट्स, जिसने बेघर जनूबी बाशिंदों को बशमूल अफ्रीकी अमरीकियों खुराक, पनाहगाह, तबी इमदाद और ज़मीन तक रसाई दी। जॉनसन की तरह सर बिल क्लिंटन भी कांग्रेस में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। जनवरी 1980 में वाइट हाउस की साबिक इंटर्न मोनिका लेविन्स की बड़ा मशहूर साथ इनके ताल्लुकात के मंजर आने पर क्लिंटन ने सबसे पहले वफाकी तफ्तीशकारों अवाम के सामने इनके साथ जिनसी ताल्लुकात रखने की सख्ती से तरदीद की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 18 दिसंबर 2019 को 2 इल्ज़ामात है मुआवजा किया गया, ताकत का ताल्लुक, गलत इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट। 11 जनवरी 2021 में हाउस डेमोक्रेट ने मुआवजे का दूसरा आर्टिकल मुतारफ़ कराया, जिसमें सदर पर बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया। मजमून में सदर ट्रंप को फ़ोन कॉल, तकारीर और ट्वीट्स का हवाला दिया गया, जिसमें मुबीना तौर पर एक पुरतशद्दुद हजूम को उकसाया गया, जिसने 6 जनवरी 2021 को US कैपिटल पर हमला किया। अमेरिका की तारीख में अब तक 5 मौके ऐसे हैं जब सदारती उम्मीदवारों की वोटिंग में कामयाब होने वाला उम्मीदवार अरकान वोटिंग में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा सबसे पहले 1824, फिर 1876 में हुआ और इसके बाद 1888 में हुआ। इसके बाद करें तो 2000 और 2016 में हुआ। 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हो गए। इनके मुकाबले में एंड्रयू जैक्सन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। 1876 में रदरफोर्ड हाइल्स पॉपुलर वोट हार गए लेकिन फिर भी सदर मुंतखब हो गए। इनके मुकाबले में सैमुअल जे टेल्टन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। ये इन्फॉर्मेशन है जो बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, हम आपके सामने ला रहे हैं। 1888 में बेंजामिन हैरिसन पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हुए। ग्रोवर क्लिवेल जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। 2000 में जॉन डब्ल्यू बुश पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हो गए। एल गोर जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था जिसमें फ्लोरिडा के 25 इलेक्टोरल वोट जॉन डब्ल्यू बुश को दिए गए थे, आपको याद होगा। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हो गए। हिलरी क्लिंटन उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हो सकी। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अहम सर्वे है, हालिया सर्वे है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, और इन्होंने ये बताया है कि किस शख्स को कितने वोट मिल रहे हैं। 2024 का है, ये अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स का है। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस
जो CAIR जो मुल्क की सबसे बड़ी मुस्लिम शहरी हकूक़ और वकालत की तंजीम है, आज अमरीकी मुस्लिम वोटर्स के सदारती तरजीहात के हवाले से पहला कौमी सर्वे जारी किया। सर्वे इस बात किया गया है कि नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी के टिकट पर जो बाइडन की जगह ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस को अमरीकी मुसलमान 29.4% वोट दे रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो बाइडन को तकरीबन 80% मुसलमानों ने वोट दिया था, तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन अभी भी कमला हैरिस ट्रंप से बहुत ज़्यादा है। तो 29.4 कमला हैरिस को मुसलमान वोट दे रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक जो काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जो है वो है जनाब ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन, उनको 29.1, और जनाब ट्रंप को जो मिल रहा है वो 11.2% वोट मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है मुसलमानों का वोट। और 4.2 पीपल्स पार्टी के कॉर्नल वेस्ट को, और 1% से भी कम लिबरेटरियन पार्टी के चीज़ ओलिवर को, जबकि 16.5 वोटर अभी तक फैसला नहीं कर पाए। तो कमला हैरिस जो है मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट ले रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।